हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको नरेशन का पार्ट 2 बताएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता, जॉय, शोक, सौरो या आश्चर्य, सरप्राइज आदि प्रकट किया जाता है। रूल फर्स्ट, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द को समाप्त कर देते हैं क्योंकि इनके भाव तो रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो जाते हैं। इंटरजेक्शन हुर्राए से जॉय, एलास से सौरो, वाटे तथा हाउस से सरप्राइज तथा ब्रेवो से अप्रूवल का प्रकट होता है। रूल 2, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल देते हैं। रूल थर्ड, नन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। रूल 4, पर्सन तथा टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। रूल 5, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर आशय के अनुसार निम्न परिवर्तन करने चाहिए। यदि प्रसन्नता प्रकट की गई हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे डायरेक्ट ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्राए माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। इनडायरेक्ट ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। बी, यदि शोक प्रकट किया गया हो तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे डायरेक्ट ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास आई एम ruined. Indirect, he exclaimed with sorrow that he was ruined. C, यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई हो तो प्रेज्ड या applauded आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे डायरेक्ट ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल। इनडायरेक्ट ही applauded us saying that we had done well. डी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब वाटे या हाउ से आरंभ हो तो इनके द्वारा अधिकता प्रकट होती है। ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट आदि शब्द लगा देते हैं। वाटे या हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो उसे वाटे या हाउ को ग्रेट में बदलते हैं, परंतु उसके बाद एडजेक्टिव आने पर उसे वेरी में बदल देते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। डायरेक्ट, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। इनडायरेक्ट, राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। डायरेक्ट, ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। इनडायरेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट फूल। ई, यदि कल्पना वाक्य में गुड हेवेंस का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं, जैसे डायरेक्ट गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर ही सेड। इनडायरेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर। चार्ट ऑफ द चेंज इन डायरेक्ट स्पीच। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। असर्टिव, नेचर ऑफ द सेंटेंस साधारण कथन, रिपोर्टिंग वर्ब सेड ऑब्लिक टोल्ड, कंजक्शन दैट। काइंड ऑफ द सेंटेंस सेकंड इंटेरोगेटिव। नेचर ऑफ द सेंटेंस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हु, विच, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ आदि क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। सेकंड, डू, डिड, इज, वाज, कैन, शैल, विल, हैव आदि सहायक क्रियाओं से आरंभ होता है। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड ऑब्लिक इंक्वायर्ड ऑफ, कंजक्शन अलग से कोई संयोजक कनेक्टिव नहीं, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है। सेकंड, इफ या वेदर। काइंड्स ऑफ द सेंटेंस इम्परेटिव, नेचर ऑफ द सेंटेंस प्रार्थना, आज्ञा, सलाह आदि वाक्य क्रिया से आरंभ होता है, यू करता छिपा रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड, बेग्ड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड। कंजक्शन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई कंजक्शन नहीं लगाते हैं। नेचर ऑफ द सेंटेंस फोर्थ, ऑप्टेटिव, नेचर ऑफ द सेंटेंस काइंड ऑफ द सेंटेंस ऑप्टेटिव, नेचर ऑफ द सेंटेंस इच्छा बोधक या ईश्वर से प्रार्थना। रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड या प्रेड, कंजक्शन दैट। फिफ्थ, काइंड ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, नेचर ऑफ द सेंटेंस आश्चर्य, शोक, हर्ष का बोधक विस्मय सूचक शब्द के अंत में या वाक्य के अंत में आश्चर्यबोधक चिन्ह। रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट, शाउटेड आदि, कंजक्शन दैट। मिक्स्ड सेंटेंस, यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में विभिन्न प्रकार के वाक्य हों तो वाक्य के
प्रकार के अनुसार ही इनडायरेक्ट बनाने के नियमों का प्रयोग करना चाहिए। पहले वाक्य के प्रत्येक भाग का अलग अलग इनडायरेक्ट बनाना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के वाक्य के पहले उसके अनुकूल रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए और अंत में सब वाक्यों को एक साथ मिलाकर लिखना चाहिए। डायरेक्ट। The teacher became angry with the student and said, inverted comma, why have you again disturbed the class in this way? I have told you before that when I was speaking you should be silent, leave the room and do not return today. इस उदाहरण में पहला वाक्य इंटरोगेटिव, दूसरा असर्टिव तथा तीसरा इम्परेटिव है। इनडायरेक्ट। The teacher became angry with the student and asked why he had again disturbed the class in that way. He reminded him that he had told him before that he should be silent when the teacher was speaking. He therefore ordered him to leave the room and not to return again that day. Direct. The teacher said to her, inverted comma, why are you again late today? I have taught the lesson. Full stop. Sit silently. Full stop. Indirect बनेगा. The teacher asked why she was again late that day and told that he had taught the lesson. He ordered her to sit silently. Direct. What is the strange outcry? Said Socrates. I sent the women away mainly in order that they might not offend in this way, for I have heard that a man should die in peace. Be quiet then and have patience. Indirect. Socrates asked them what that strange outcry was. He told them that he had sent the women away mainly in order that they might not offend in that way, for he had heard that a man should die in peace. So he advised them to be quiet and have patience. नोट, कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच में कर्स इट, ग्रेट गॉड, बाय गॉड, फॉर गॉड सेक आदि कस्में आती हैं। तो यह स्पष्ट करते हुए कि ऑथ में क्या भाव है हम इस तरह लिख देते हैं। जैसे कर्स इट को एक्सक्लेम्ड विद एन ऑथ, ग्रेट गॉड के लिए फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स विद और वंडर, बाई गॉड के लिए सॉर बाई गॉड। डायरेक्ट। ग्रेट गॉड, आई वुड रेदर बी ए पैगन दैट सच ए क्रिश्चियन, क्राइड वर्ड्सवर्थ। इनडायरेक्ट। फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्सड विद वंडर, वर्ड्सवर्थ lamented that he would rather be a pagan than such a Christian. Direct. She said, by God, I never abused him. Indirect. She swore by God that she had never abused him. डायलॉग शब्द डायरेक्ट स्पीच में होते हैं, परंतु फिर भी उनमें कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिए जाते हैं। अतः देख लेना चाहिए कि वार्तालाप किस किस में हो रहा है तथा उनमें क्या संबंध है। साधारणतः जो पात्र बोलता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता होता है और जिससे बात की जाती है वह ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया जाता है। ऐसी दशा में भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि का प्रयोग करना चाहिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब ना दिया गया हो तो उसे पास्ट टेंस में ही बनाना चाहिए। डायरेक्ट। Ram said to Hari, inverted comma, will you go to school today? Hari said no. Ram said why? Hari said because I am not feeling well. Indirect. Ram asked Hari whether he would go to school that day. Hari replied that he would not go. Ram asked him why he would not go. Hari replied that he would not go because he was not feeling well. Direct. Principal, what are you doing? Mahesh, I am ringing the bell. Principal, have you cleaned all the desk? Mahesh, yes sir. Indirect. The principal asked Mahesh what he was doing. Mahesh replied that he was ringing the bell. The principal then asked him if he had cleaned all the desk. Mahesh again replied respectfully that he had. Some solved example. Direct. Father said to his son,
comma inverted comma, where are you going, question mark, when will you come back, question mark. Indirect, father asked his son where he was going and when he would come back. Indirect से direct बनाना. Assertive sentence. Indirect, he says that he is going to Calcutta. Direct, he says comma inverted comma, I am going to Calcutta. Indirect, he said that he wanted a book. Direct, he said comma inverted comma, I want a book. Indirect, Suresh said that he had written a letter. Direct, Suresh said comma inverted comma, I wrote a letter. B. Interrogative sentence. Indirect, he asked me what my name was. Direct, he said to me comma inverted comma, what is your name. Indirect, Ravi asked Hari why he stopped there. Direct, Ravi said to Hari, why do you stop here. Indirect, Mohan asked the postman if there was a letter for him. Direct, is there a letter for me? Mohan asked the postman. C. Imperative sentences. Indirect, the teacher advised the boy to work hard. Direct, the teacher said to the boy, work hard. Indirect, he requested his friend to give him his book. Direct, he said to his friend, please give me your book. The indirect, Kamal suggested to Hari that they should play cricket. Direct, Kamal said to Hari, let us play cricket. Optative sentence. Indirect, he wished that I might be happy. Direct, he said to me, may you be happy. Indirect, they prayed that the Prime Minister might live long. Direct, they said, long live the Prime Minister! Exclamatory sentence. Indirect, she exclaimed with sorrow that her brother was dead. Direct, she said, comma inverted comma, alas, my brother is dead. Indirect, he exclaimed with wonder that it was a very fine place. Direct, he said, what a fine place it is. Indirect, he exclaimed that it was a great pity that I had not gone. Direct, he said to me, what a pity you did not come. Thanks, best of luck.